मैं बोल रहा यहाँ पे बिजनेस को चाय लेके आ गेट रहेगा ना, गेट की सब्जी छोड़ेगी ना फिर लाइन ही लाइन। Yes, this is very मैं कैंसिल करता हूँ, मेरा ना होता है इसलिए। मैं आपका सब्सक्राइब करता हूँ। तू बोला इसलिए मैं आया। मैं बोलूँ कि 7 घंटे लाइन में पूरी विजिटिया है ना, हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे आई है, खाने खिलाने के लिए आई है। सर आप क्या बोलना चाहते हो भाई तो ये कहना है कि अगर मैं फ्यूचर में अगर मैं आज डाला जाऊंगा तो फिर मेरे को नहीं लगता है कुछ ज़्यादा खास वाला है। मैं इतना लाइन मेरी मम्मी पापा देखो अगर भोलेनाथ के हम मेरे सामने खड़े थे ना प्रकट हो जाते भाई। वही भोलेनाथ बोलते भाई लाइन में मत खड़े रहे, लिटरली भाई बहुत पकड़ के फिर क्या करेगा? तो या तो हम लोग को कुछ चीज़ें वापस लेके आनी है बेस स्टेशन पे, तो या वो रॉकेट से ये 700 मीटर पे भेजता है, उधर से लॉन्च करता है। रॉकेट से मतलब रॉकेट के अंदर ये एक्चुअली हमारा स्टूडेंट रन प्रोग्राम है, एरो विजिट है। हम हर साल एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके AIAA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, तो हर साल वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं और उस हिसाब से हमें हमारा प्लेन डिज़ाइन बिल्ड एंड फ्लाई करना होता है। तो लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स ने ये प्लेन डिज़ाइन किया था, ये बाजू में जो है, और वो ग्लोबली 15 थे, एशिया में 3rd थे और इंडिया में 1st थे। तो हर साल हम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इस साल हम करने वाले। तो ये कंपटीशन अप्रैल में होता है, दिस ईयर दिस विल बी 13 to 16 अप्रैल। तो लास्ट ईयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोरोना पैंडमिक के सिचुएशन के हिसाब से था, जैसे कम से कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट में मैक्सिमम मेडिकल वायर्स डिप्लॉय करना स्मूथली एंड मैक्स टू मैक्स सिरेंजेस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। तो दिस ईयर आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ लाइक 62 इंचेस के पैरामीटर वाले बॉक्स में पूरा प्लेन डिसअसेंबल मैनर में रखने का, और कोई एक स्टूडेंट होगा जो 5 मिनट के अंदर पूरा प्लेन असेंबल करेगा और वो प्लेन मैक्स टू मैक्स पेलोड लेके फ्लाई करेगा। ये सारे कंस्टेंट्स होते हैं, जिस हिसाब से हमें हमारा पूरा प्लेन बिल्ड करना होता है, उसको फ्लाई करना होता है। तो हमारे सीनियर्स का 15 ग्लोबली रैंक था, 3rd इन एशिया एंड 1st इन इंडिया थे वो, और हर साल ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। तो दिस ईयर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे है कि 62 इंचेस के बॉक्स में पूरा पेरीमीटर 62 इंचेस का होगा, इसमें हमारा पूरा प्लेन डिसअसेंबल मैनर में होगा, और कोई एक स्टूडेंट रहेगा जो पूरा प्लेन असेंबल करेगा विद इन 5 मिनट्स, और वो प्लेन मैक्स टू मैक्स पेलोड लेके उड़ेगा। तो हर ईयर ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंजेस होते रहते हैं, और हम लोग मतलब उस हिसाब से हमारा प्लेन डिज़ाइन करते, बिल्ड करते। और ये कंपटीशन USA में होता है, तो हाँ USA, तुसन एंड विचिता से जगह चेंज होते रहते हैं, तो उस हिसाब से सब जो चांस काम क्या करते हैं। फर्स्ट वन इज द रिसोर्स SAT-2 सैटेलाइट, जो हम लोग रिसर्च पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज द ओशन SAT-2 सैटेलाइट,
जो हम लोग ओशंस में टेम्परेचर्स एंड करंट्स को मेजर करने के लिए करते हैं. दिस वन इज द GSAT-12 सैटेलाइट जो हम लोग कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशंस के लिए यूज़ करते हैं. And this one we use it RESAT-1 satellite we use for weather forecasting, and the last one is used for image processing. Like उससे हम लोग अर्थ के images, satellite images पा सकते हैं. Yeah, so that's it. And here is the PSLV model जिससे हम जो एक लॉन्च व्हीकल है जिससे हम लोग सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में. और उसका एक बड़ा वर्जन उधर बीच में रखा हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो. और या इधर भी एक है, तुम लोग देख सकते हो वो भी. या so these four things are actually called actuators. Actuators like satellite cannot move in the space, right? So to move them we use the actuators to create a torque and move in the space. So if we move the actuators in the right, like in the clockwise, the satellite moves in the anti-clockwise direction by creating a torque. So the difference in all of them is that थोड़ा torque का difference रहता है, मतलब कितना RPM से वो move कर पाता है. Yeah, it's just like that. And this SRE is a space retrieval क्या? Retrieval ना? Yeah, but just to the prototype model, not the actual model right now. सैटेलाइट है और ये इसका वर्किंग कंडीशन वाला एक रोबोट है जो उसको अंदर मेंटेनेंस करता है. जब भी फ्यूल की कमी पड़ी या कोई भी पार्ट खराब हुआ तो ये अंदर वर्क करता है. यहाँ पे सेंसर्स है और यहाँ पे नीचे कैमरा है जिससे ये उसको पर्टिकुलर बताता है कि कहाँ पर क्या करना है और वो वैसा वैसा वर्क करता है. ये मेंटेनेंस पार्ट है ये सैटेलाइट के अंदर का. Here we have different kinds of sensors. One is navigator and the one is accelerator and one is gyroscope. Satellite revolves around any orbit or any planet in a certain direction and altitude. If anything happens and the satellite changes its direction and altitude, gyroscope detects its location, changes in its direction and altitude, transmits the information and stabilizes the satellite again. Here we have prototype of Chandrayaan-1 which was launched by ISRO in 2008. It was the first satellite sent by India which discovered water on the moon. These are research satellites. They are mainly used for weather forecast and they are also used to predict the data of tide. So high tide, low tide कितने बजे आएगा, कैसे आएगा वो हम इनसे predict कर सकते हैं. This is a communication satellite. It's mainly used for earth-wide communication. तो call जो हम करते हैं उसके जो signal transmission होता है वो इसके थ्रू होता है. These are the parts of humanoid robot, मतलब human जैसा robot. ऐसा कुछ robot बनेगा finally. उस robot को space में भेजेंगे और वो वहाँ जाके test करके बताएगा कि humans के लिए वो condition survivable है या नहीं. और ये मंगलयान का छोटा मॉडल है. मिशन मंगल मूवी में जो मंगलयान लिखा था उसका छोटा मॉडल है. एक्चुअल वाला सैटेलाइट इससे 10 टाइम्स बड़ा है. Are you from the same college? Yeah, no, different. CS. So CS and you? CS. CS, okay. Everyone is a CS. Electrical. SSC student. Okay, चलो. Computer science. So do you guys know about the gravitational waves? CS में दो LIGO, the big bots. LIGO, Virgo, Kagra. Nothing, right? So basically, you know about the Albert Einstein, right? So he's the first one who proposed the theory that there is the existence of the gravitational waves, right? In the 1915, right? And we detected the first gravitational wave in 2015 after 100 years. So you can imagine that how much year it takes to prove that theoretical proposal, right? So currently we have 3 working detectors. One is in the USA LIGO, and one is the Virgo in the Italy, and one is the Kagra in the Japan, right? So these detectors can detect the gravitational wave from the merger event, like the black hole merger, like a neutron-star merger, right? So basically they are detecting the explosive event that due to that explosion there is a huge disturbance in the universe, and that disturbance is traveling with the speed of light
and when it passed through the detector, there is some change in the detector, and we claim that this is a gravitational waves, right? But the thing is that how we are detecting and how much change is there, right? So this is basically the detector is something like a perpendicular shape, and each arm is producing a laser, and the laser are perpendicular, forming a interference pattern, circular interference pattern. You guys know about, right? The maxima and minima is there, right? So when their gravitational wave passing through that, so due to basically what is the gravitational wave? This is a stretching and the contraction of the space-time itself. So when it passed through the arm of the laser, arm of the detector, then there is a change in the path difference. So we know the laser are traveling the same distance, right? But if the gravitational wave passes, then there is a change in the distance. That change in distance is around 10 to the minus 18 meter, which is less than the size of the nucleus, less than the size of the atom, right? So that's why we are measuring something which is very less, very small. So this is the most sensitive instrument in the world, and also the most coolest one. The most hottest one is the sun, right? So the LIGO India is a collaboration between the LIGO. I already told it, I think. Okay. Yeah. Anything else? It's a line follow, like it follows from specific. I don't confuse the cable. See the one. It can be information from the system, and that system passes the information to the And then it has this Raspberry Pi module inside it, with the instructions are given to the not IoT. IoT we can use, but now it is there in the 100 meter. उसमें फिजन रिएक्शंस होते हैं. फिजन रिएक्शन कैसे कंटिन्यूस फॉर्म होते हैं, तो उससे हीट लिबरेशन होता है. The water supply of here absorb that heat and get converted into the steam में कन्वर्टेड होता है. वेरी हाई प्रेशर स्टीम कन्वर्ट होता है, तो वो रेड पाइप से जाके टर्बाइंस को मिलेगा. टर्बाइंस क्या होंगे, रोटेट होना चालू होंगे, वो फास्ट रोटेट होंगे, और वो टर्बाइंस जनरेटर को कनेक्टेड रहते हैं. यहाँ एक जनरेटर है, उससे कनेक्टेड रहते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है. ब्रो ये वर्क करता है एक्चुअली? नहीं, क्योंकि यूरेनियम इट्स अ वेरी रेडियोएक्टिव मटेरियल, वी कैन नॉट यूज इट एनीवेयर. इधर हो गया बस फिर क्लिक नहीं किया गया. बार लिफ्टर मैकेनिज्म डील बार, सो लाइक टोटली आप यूजिंग हाँ, मतलब फुल मैकेनिज्म हम लोग हो गया ना, मतलब उधर. सो टीआईएस के थ्रू हमें सब कुछ सपोर्ट मिलता है. टीआईएस जो डेली मैचेस, प्रैक्टिस मैचेस हमें टोटली प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली, और हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पार्टिसिपेट लो इसमें. लाइक लास्ट टाइम हमने एफजीसी में पार्टिसिपेट किया था, जो स्विट्जरलैंड में था. स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जहाँ पे दे वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया and they won the first place. Task and and any hand touch on the Autobot arena to help Autobot progress forward will. Ready? 3, 2, 1, go. He opened the gate. वो ट्रैक को फॉलो करता है ब्रो. देखिए मस्त है.
मेरे को 3 इडियट्स मूवी याद आ रही है. Amazing.